हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बीए सक्सेस पॉइंट। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 का हिस्ट्री ऑनर्स, जिसका पेपर 1 है। उसके चैप्टर 6 के बारे में हम लोग सीखा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेते हुए हम लोग चलेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखते हुए चलेंगे, ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो। तो आज चैप्टर का नाम है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक है, तो ये है चैप्टर का नाम, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में धार्मिक सुधार आंदोलन। किस तरह से धर्म की स्थापना हुई और कौन से धर्म सर्वप्रथम आए और कौन से धर्म जो है आए और अस्तित्व में आए। ठीक है, तो इस धर्म का अंत कहाँ तक हुआ, तो बढ़ते हैं, देखते हैं। बौद्ध धर्म की शुरुआत होती है, तो बौद्ध धर्म की शुरुआत से ही महाजनपद का शुरुआत होता है। तो महाजनपद की शुरुआत जो है बौद्ध धर्म के युग में ही होता है। तो हम लोग महाजनपद जो है डिस्कस कर चुके हैं पहले राजनीतिक स्थिति में। तो आज हम बात करने वाले बौद्ध धर्म के बारे में। सो बौद्ध धर्म जो है भारत की श्रमण परंपरा से निकला धर्म और महान दर्शन है। ठीक है, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म की स्थापना हुई है और बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध हैं। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल और महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर भारत में हुआ था। उनके महापरिनिर्वाण के अगले 5 शताब्दियों में बौद्ध धर्म पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला और अगले 2000 वर्षों में मध्य पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जम्बू महाद्वीप में भी फैल गया। आइए बात करें गौतम बुद्ध के कुछ परिचय और उनकी विशेषताओं को लेकर। चलिए, गौतम बुद्ध की बात करें तो इनका नाम था सिद्धार्थ। बचपन का नाम जिसे गौतम बुद्ध भी जिन्हें कहा गया। जन्म इनका हुआ है 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ है। मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर भारत में हुआ है। शादी इनकी राजकुमारी यशोधरा के साथ हुई है। बच्चे, एक पुत्र हैं जिनका नाम राहुल है। चलिए, पिता के नाम का बात करें तो पिता का नाम इनका है सुधोधन, यानी कि एक राजा और कुशल शासक। माता का नाम माया देवी, जिनका अर्थ होता है महारानी। बौद्ध धर्म की स्थापना 4वीं शताब्दी के दौरान हुई थी और गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व के समय कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। यह आप सभी लोगों को पता होगा। गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण वे गौतम बुद्ध कहलाए। इनके पिता सुधोधन एक राजा थे। इनकी माता माया देवी कोली वंश की महिला थीं, लेकिन बालक के जन्म देने के बाद 7 दिन के अंदर माया देवी की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद इनका लालन पालन इनकी मौसी और राजा की दूसरी पत्नी रानी गौतमी ने की और इस बालक का नाम सिद्धार्थ रख दिया गया। सिद्धार्थ बचपन से बहुत ही दयालु और करुणा वाले व्यक्ति थे। सिद्धार्थ की शादी मात्र 16 साल की आयु में राजकुमारी यशोधरा के साथ हुई थी और इस शादी से एक बालक का जन्म हुआ था जिसका नाम राहुल रखा गया। लेकिन उनका मन घर और मोह माया की दुनिया में नहीं लगा और वे घर परिवार को त्याग कर जंगल में चले गए। आगे की बात करें तो 16 वर्ष की आयु में गणराज्य की राजकुमारी यशोधरा से शादी करवा दी गई। विवाह के कुछ वर्ष बाद एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम राहुल रख दिया गया। समस्त राज्य में पुत्र जन्म की खुशियां मनाई जा रही थी, लेकिन सिद्धार्थ ने कहा, आज मेरे बंधन की श्रृंखला में एक कड़ी और जुड़ गई। यद्यपि उन्हें समस्त सुख प्राप्त थे, किंतु शांति प्राप्त नहीं थी। 4 दृश्य, वृद्ध, रोगी, मृत व्यक्ति और सन्यासी को उन्होंने देखा और उनके जीवन को वैराग्य के मार्ग की तरफ मोड़ दिया इस दृश्य ने। अतः एक रात्र पुत्र और अपनी पत्नी को सोता हुआ छोड़कर गृह त्याग कर ज्ञान की खोज में निकल पड़े। आगे बात करें तो गया के निकट एक वट वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और उसी दिन वे तथागत हो गए। जिस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वह आज भी बोधि वृक्ष के नाम से विख्यात है। ज्ञान प्राप्ति के समय उनकी अवस्था 35 वर्ष थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद तपस्सु तथा कल्लिक नामक 2 शूद्र उनके पास आए। महात्मा बुद्ध ने उन्हें ज्ञान दिया और बौद्ध धर्म का प्रथम अनुयायी बनाया। तो ये थे तपस्सु और कल्लिक नामक 2 शूद्र थे जिनको महात्मा बुद्ध ने प्रथम अनुयायी बनाया बौद्ध धर्म का। महात्मा बुद्ध की 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर यानी कि भारत में मृत्यु हो गई। बौद्ध धर्म की अनुयायी इसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं की बात करें तो बुद्ध की शिक्षाएं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आइए उन्हें देखते हैं। और इस तरह के टॉपिक आप लोगों को एग्ज़ाम में बहुत अच्छा एक
एक क्या बोलते हैं उसे, दिमाग में एक वो बन जाता है, एक तरह का लाइन बन जाता है जिसे आप लोग एग्ज़ाम में देख सकते हैं और इसे लिख सकते हैं। यानी कि बुद्ध की शिक्षाएं क्या हैं, कुछ उसके बारे में लिखती हैं। उसके बाद उनके कुछ सत्य, 4 आर्य सत्य दिए हैं, उसके बाद अष्टांगिक मार्ग दिए हैं। तो इस तरह से आप लोग टॉपिक बना के कोई भी एग्ज़ाम में इस तरह, मतलब कोई भी इस तरह टॉपिक लिख दिए और इसके बाद एग्ज़ाम में 2 लाइन इसमें से लिख दिए, तो आप लोगों को क्या होता है, एग्ज़ाम में मार्क्स बढ़ जाते हैं। यही मेन रीज़न होता है अच्छे मार्क्स आने का। चलिए देखते हैं बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बात करते हैं। तो बुद्ध की क्या क्या शिक्षाएं रही हैं। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बौद्ध धर्म के अलग अलग संप्रदाय उपस्थित हो गए हैं, परंतु इन सब के बहुत से सिद्धांत मिलते हैं। तथागत बुद्ध ने अपने अनुयायियों को 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, दास पारमिता, पंचशील आदि शिक्षाओं को प्रदान किए हैं। 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? तो 4 आर्य सत्य हैं दुख, दुख कारण, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग। ठीक है, तो ये हो गया दुख निरोध मार्ग। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे दुख निरोध मार्ग यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो दुख के बारे में बात करें तो इस दुनिया में दुख है, और जन्म में, बूढ़े होने में, बीमारी में, मौत में, प्रियतम से दूर होने में, नापसंद चीज़ों के साथ में, चाहत को न पाने में, सब में दुख है। तो दुख किस तरह से है? इस तरह से दुख छिपा हुआ है जीवन में। तो ये बुद्ध ने समझाया है दुख आखिर है क्या, किस किस चीज़ों में दुख है। दुख का कारण क्या है? तो तृष्णा या चाहत दुख का कारण है, और फिर से सशरीर करके संसार को जारी रख सकती है। ठीक है, तो यही है दुख का कारण। दुख निरोध है, दुख निरोध के बारे में भी भगवान महात्मा बुद्ध ने बताया है, और इसके बाद दुख निरोध मार्ग भी बताया है इन्होंने। ठीक है, तो अष्टांगिक मार्ग के बारे में बात कर लें। इन्होंने 8 मार्ग को दिया, यही 8 मार्ग को अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता है। तो बौद्ध धर्म के अनुसार चौथे आर्य सत्य का आर्य अष्टांगिक मार्ग है, दुख निरोध पाने का रास्ता। गौतम बुद्ध कहते हैं कि 4 आर्य सत्य की सत्यता का निश्चय करने से इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। यानी कि 4 आर्य सत्य हैं, उसका अगर कोई ज्ञान ले ले और उसका निश्चय कर ले तो इसके बाद अष्टांगिक मार्ग को भी अपनाना चाहिए, ये बुद्ध ने कहा है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये हैं 4 अष्टांगिक मार्ग गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए। जिन्हें ये जो 4 हैं, ऊपर के 4 अष्टांगिक मार्ग जो हैं, ये गृहस्थ आश्रम वाले लोगों के लिए, और नीचे के 4 अष्टांगिक मार्ग हैं ये सन्यासी लोगों के लिए। ठीक है, तो ये सम्यक दृष्टि यानी कि 4 आर्य सत्य में विश्वास करना, सम्यक दृष्टि मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना सम्यक संकल्प के अंतर्गत आता है। हानिकारक बातें और झूठ न बोलना यह सम्यक वाक्य के यानी कि सच्ची वाणी के अंतर्गत आता है। हानिकारक कर्मों को न करना सम्यक कर्म यानी कि सत्य कर्मों के अंतर्गत आता है। कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हानिकारक व्यापार न करना, तो ये आता है सत्य जीविका यानी कि जीविका यानी व्यापार का आधार। ठीक है, अपने आप को सुधारने की कोशिश करना यानी कि सच्ची प्रयास। ठीक है, स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करना, तो ये हो गया सम्यक स्मृति यानी कि सम्यक याददाश्त, सच्ची स्मृति कहते हैं आप लोग इसे। ठीक है, सम्यक यानी कि सच्ची समाधि, निर्वाण पाना और स्वयं का गायब होना, यही होता है सच्ची समाधि। आगे बात करें पंचशील, तो पंचशील भी महात्मा बुद्ध ने दिया है। अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य और सभी नशा से फिरत, तो ये हुआ पंचशील जिसे भगवान महात्मा बुद्ध ने दिया, और ये हुआ बौद्ध धर्म का कुछ मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स या जिसे फैक्ट्स भी आप लोग कह सकते हैं। और इस तरह से पूछ सकता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्गों की व्याख्या करें, या फिर उनका विवरण दें, या फिर बौद्ध धर्म का विवरण दें। इस तरह से आप लोग को एग्ज़ाम में हाई लेवल क्वेश्चन बन सकता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग कह सकते हैं। 20 नंबर का आप लोगों को एग्ज़ाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, तो इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों का हाई लेवल का बन सकता है। सो गाइस, ये हुआ बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। आगे बढ़ते हैं, जैन धर्म की बात करते हैं। जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं ऋषभदेव। और चलिए बात करते हैं जैन धर्म की। तो जैन धर्म से कुछ इस तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बन जाएगा कि जैन धर्म के प्रमुख विवेचनों की कारणों को स्पष्ट करें, या फिर कह सकता है कि जैन धर्म का वर्णन करें, या फिर जैन धर्म की प्रमुख कारणों का वर्णन करें। इस तरह से
आप लोगों को जैन धर्म का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है या फिर पूछ सकता है सीधा सीधा कि जैन धर्म की विवेचना करें। तो इस तरह से आप लोग को एग्ज़ाम में 20 नंबर का आप लोग क्वेश्चन बनता है एक, जिससे बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो ये क्वेश्चन। तो इस तरह से आप लोग को एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन बन सकता है। और ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को जैन धर्म और बौद्ध धर्म से दोनों से एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, या फिर वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव या फिर लॉन्ग टर्म क्वेश्चन, ठीक है। सो गाइस, बढ़ते हैं जैन धर्म के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखते हुए चलते हैं। जैन धर्म भारत के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है। जैन धर्म का अर्थ है जीन द्वारा प्रवर्तित धर्म। जो जीन के अनुयायी हों उन्हें जैन कहते हैं। जीन शब्द बना है जी धातु से। जी माने जीतना, जीन माने जीतने वाला। जिन्होंने अपने मन को जीत लिया, अपनी वाणी को जीत लिया और अपनी काया को जीत लिया और विशिष्ट ज्ञान को पाकर सर्वज्ञ या पुण्य ज्ञान प्राप्त किया, उन आप्त पुरुष को जिनेश्वर या जिन कहा जाता है। जैन धर्म अर्थात जिन भगवान का धर्म, ठीक है। तो जैन धर्म का अर्थात होता है जिन भगवान का धर्म। आगे बात करें जैन धर्म के कुछ और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की, तो जैन ग्रंथों के अनुसार इस काल के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ द्वारा जैन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ था। जैन धर्म की अत्यंत प्राचीनता करने वाले अनेक उल्लेख और जैन साहित्य और विशेषकर वैदिक साहित्य में प्रचुर मात्रा में है। जैन ईश्वर को मानते हैं जो सर्वशक्तिशाली त्रिलोक का ज्ञाता दृष्टा है, पर त्रिलोक का कर्ता नहीं। तीर्थंकर का नाम और चिन्ह और जन्म स्थान, तो ये हैं पूरे के पूरे टोटल 24 तीर्थंकर का नाम, चिन्ह और उनके जन्म स्थान के बारे में। तो आइए देखते हैं। पहले जो जैन धर्म के संस्थापक की बात करें तो ऋषभदेव थे, श्री ऋषभनाथ जी, जिनका चिन्ह था बैल और इनका जन्म हुआ था अयोध्या में। अजीतनाथ की बात करें तो अजीतनाथ का चिन्ह है हाथी और इनका जन्म स्थान अयोध्या में। संभवनाथ, श्री संभवनाथ की बात करें तो घोड़ा है इनका चिन्ह और सावस्ती में इनका जन्म हुआ है। श्री अभिनंदन की बात करें तो इनका चिन्ह है बंदर और इनका जन्म हुआ है अयोध्या में। श्री सुमतिनाथ की बात करें तो इनका चिन्ह है पक्षी और इनका जन्म हुआ है अयोध्या में। श्री पद्म प्रभु जी का चिन्ह की बात करें तो इनका जन्म हुआ है कमल, इनका चिन्ह है कमल, इनका जन्म हुआ है कौशाम्बी में। सातवें तीर्थंकर की बात करें श्री सुपार्श्वनाथ की, तो इनका चिन्ह है स्वास्तिक और इनका जन्म स्थान है वाराणसी। श्री चंद्र प्रभु जी की बात करें तो इनका चिन्ह है चंद्रमा और इनका जन्म स्थान है चंद्रपुरी। इनका आगे बात करें श्री सुवधिनाथ जी, जो जैन धर्म के नौवे तीर्थंकर थे, तो इनका जन्म स्थान है काकंदीपुर और इनका चिन्ह है मगरमच्छ, ठीक है। 10वें गुरु की बात करें तो 10वें तीर्थंकर की बात करें तो श्री शीतलनाथ जी हैं। कल्प वृक्ष इनका चिन्ह है और इनका जन्म स्थान है भद्रिलपुर। श्री श्रेयांसनाथ जी की बात करें तो इनका चिन्ह है गेंडा और इनका जन्म स्थान है सिंहपुर। श्री वासपूज्य जी की बात करें तो इनका चिन्ह है भैंसा और इनका जन्म स्थान है चंपापुर। श्री विमलनाथ जी की बात करें तो इनका जन्म स्थान है कंपिला और इनका चिन्ह है सूकर। श्री अनंत जी नाथ की बात करें तो सेही है इनका चिन्ह और अयोध्या में इनका जन्म हुआ है। श्री धर्मनाथ जी की बात करें तो वज्र रत्नपुर में इनका जन्म हुआ है और इनका वज्र इनका चिन्ह है, ठीक है। शांतिनाथ जी की बात करें तो शांतिनाथ जी का जन्म हुआ है हस्तिनापुर में और इनका चिन्ह है हिरण। कुथुनाथ की बात करें तो बकरा इनका चिन्ह है और हस्तिनापुर में जन्म हुआ है। अरनाथ की बात करें तो मछली इनका चिन्ह है और हस्तिनापुर में जन्म हुआ है। श्री मल्लिकनाथ की बात करें तो कलश इनका चिन्ह है और मिथिलापुरी में इनका जन्म हुआ है। श्री मुन्नीस्वतु की बात करें तो इनका चिन्ह है कछुआ और इनका जन्म राजगृह में हुआ है, ठीक है। आगे बात करें नामीनाथ जी की बात करें तो नामीनाथ जी का चिन्ह है नीलकमल और इनका जन्म हुआ है मिथिलापुरी में। श्री नेमीनाथ की बात करें तो शंख इनका चिन्ह है और सौरीपुर में इनका जन्म हुआ है। पार्श्वनाथ जी की बात करें तो सर्प इनका चिन्ह है और वाराणसी में इनका जन्म हुआ है। श्री महावीर स्वामी की बात करें तो सिंह इनका चिन्ह है और क्षत्रिय कुंड इनका जन्म हुआ है। सो गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि ये जो भी मैं टिक लगाऊंगी वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो ये बता दूं
श्री ऋषभनाथ जी, अजीतनाथ जी, शंभुनाथ जी, ये 3 इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे सुपार्श्वनाथ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसके बाद शीतलनाथ, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है इनमें से। और आगे मैं बात बता दूँ आप लोग को कि ये अनंतनाथ, ये शांतिनाथ, और ये हो गया, और अरनाथ, और ये नामीनाथ, ये ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। 24 के 24 आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। इनमें से जो टिक लगाई हूँ मैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे आप लोगों को पूछ सकता है, ठीक है। आगे बात करें जैन धर्म के सिद्धांत की, तो इनके जैन धर्म के सिद्धांत के 5 मूलभूत सिद्धांत हैं। अहिंसा, ठीक है, अहिंसा, सत्य, और अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ठीक है। तो ये बात करें 5 मूलभूत सिद्धांत की। अहिंसा के देखते हुए चलते हैं। अहिंसा को जीवन का पहला मूलभूत सिद्धांत देते हुए भगवान महावीर ने कहा है, अहिंसा परमो धर्म। इस अहिंसा में समस्त जीवन का सार समाया है। इसे हम अपनी सामान्य दिनचर्या में 3 आवश्यक नीति, कायिक अहिंसा यानी कष्ट न देना, मानसिक अहिंसा यानी कि अनिष्ट नहीं सोचना, बौद्धिक अहिंसा यानी घृणा न करना का पालन कर समन्वित कर सकते हैं। आगे बात करें सत्य की, तो उचित व अनुचित में से उचित का चुनाव करना, शाश्वत व क्षणभंगुर में से शाश्वत का चुनाव करना, इसे यही है सत्य। अचौर्य की बात करें तो चेतना के उन्नत शिखर से दिए गए भगवान महावीर के अचौर्य महाव्रत को हम संसारी जीव अपनी सामान्य बुद्धि द्वारा पूर्णतः समझ नहीं पाते। दूसरों की वस्तुएं न चुराना ही इसका अभिप्राय मानते रहे हैं, परंतु भगवान अपनी पूर्ण जागृत केवला ज्ञान में अवस्था से इनका इतना उथला संदेश नहीं दे सकते। इस महाव्रत का एक दूसरा ही गहरा प्रभावशाली आयाम है ब्रह्मचर्य की बात करें तो ब्रह्मचर्य जब मनुष्य उचित अनुचित में से, ठीक है, जब मनुष्य उचित अनुचित में से उचित का चुनाव करता है एवं अनित्य शरीर मन बुद्धि से ऊपर उठकर शाश्वत स्वरूप में स्थित होता है, तो परिणामतः वह अपनी आनंद रूपी स्वसत्ता के केंद्र बिंदु पर लौटता है, जिसे ब्रह्मचर्य कहा जाता है। अपरिग्रह की बात करें तो जो स्वरूप के प्रति जागृत हो जाता है और मनी शरीर जो है मन बुद्धि को अपना न मानते हुए जीवन व्यतीत करता है, उसकी बाह्य दिनचर्या संयमित दिखती है। जीवन की हर अवस्था में अपरिग्रह का भाव दृष्टि गोचर होता है तथा भगवान महावीर के पद पर उस भाव्यात्मा का अनुगमन होता है। तो ये हो गया अपरिग्रह। और आगे बात करें, ये हो गया 5 के 5 जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांत, ठीक है। तो आगे बात करें 7 तत्व जिन्हें महावीर बुद्ध ने यानी महावीर गौतम बुद्ध ने दिया है, ठीक है। तो 7 तत्वों की बात करें तो जीव, अजीव, अश्व, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ठीक है। तो जीव जो है जैन दर्शन में आत्मा के लिए जीव शब्द का प्रयोग किया गया है। आत्मा द्रव्य को चैतन्य स्वरूप है। अजीव की बात करें तो जड़ या अचेतन द्रव को अजीव कहा जाता है। अश्व की बात करें तो पुद्गल कर्मों का आश्रय करना। बंधन की बात करें तो आत्मा से कर्म बांधना। समर की बात करें तो कर्म बंधन को रोकना। निर्जरा की बात करें तो कर्मों को क्षय करना। मोक्ष की बात करें तो जीवन व मरण के चक्र से मुक्ति को मोक्ष कहते हैं, ठीक है। 9 पदार्थ की बात करें तो जैन ग्रंथों के अनुसार जीव और अजीव यह 2 मुख्य पदार्थ हैं। आश्रव, बंध, स्मर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य, पाप, अजीव द्रव के भेद हैं, ठीक है। रत्न यानी कि त्रिरत्न है इनके, जैन धर्म के त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ठीक है। 4 कसाय यानी कि 4 कारण है, यानी कि 4 आप लोग कहते हैं 4 कर्म, क्रोध, माया, क्रोध, मान, माया, लोभ, यह 4 कसाय हैं जिनके कारण कर्मों का आश्रय होता है। 4 गति की बात करें तो 4 गतियां हैं जिनमें संसारी जीव का जन्म मरण होता है। देवगति, मनुष्य गति, तिर्यंच गति, नरक गति, मोक्ष को पंचम गति भी कहा जाता है। ये है जीवन की 4 गतियां और ये हुए मोक्ष जो अलग की गति है, मृत्यु के बाद प्राप्त होती है, इसे पंचम गति भी कहा जाता है। जैन धर्म की कौन कौन शाखाएं हैं, तो जैन धर्म जो है 2 शाखाओं में बटा हुआ था। एक था दिगंबर और दूसरा है श्वेतांबर। तो दिगंबर जो है साधु यानी कि निर्ग्रंथ वस्त्र नहीं पहनते हैं, नग्न रहते हैं, और साध्वियाँ श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। दिगंबर मत में तीर्थंकरों की प्रतिमाएं पूर्ण नग्न बनाई जाती हैं और उनका श्रृंगार नहीं किया है। दिगंबर समुदाय 2 भागों में विभक्त है।
पहला तारण पंथ और दूसरा परवार। श्वेतांबर जो है श्वेतांबर एवं साध्वियाँ और सन्यासी श्वेत वस्त्र पहनते हैं। दिगंबरों की प्रतिमा पर धातु की धातु की आँख कुंडल सहित बनाई जाती है और उनका श्रृंगार किया जाता है। श्वेतांबर भी दो भागों में विभक्त थे, डेरावासी और स्थानवासी। डेरावासी यानी तीर्थंकरों की प्रतिमाओं की पूजा करने वालों को डेरावासी कहा जाता था और स्थानकवासी को मूर्ति पूजा नहीं करते बल्कि साधु संतों की ही पूजा करते हैं, इनको स्थानकवासी कहा जाता है। स्थानकवासी भी दो भाग हैं, 22 पंथी और 13 पंथी। ठीक है, तो ये स्थानकवासी के दो भाग हैं। धर्म ग्रंथों की बात करें तो धर्म ग्रंथ जो थे वो 4 धर्म ग्रंथों को में बांटा गया है जिसे आगम कहा जाता है। तो जैन धर्म ग्रंथ 4 धर्म ग्रंथों में बटा हुआ है जिसे आगम कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ पूछ सकता है। दिगंबर आचार्यों द्वारा समस्त जैन आगम ग्रंथों को 4 भागों में बांटा गया है। मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी आप लोग चैप्टर्स कवर कर रहे हैं उन सारे चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑलरेडी प्रोवाइड हो चुका है। तो इसी चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर देखिए BA पार्ट 1 का हिस्ट्री ऑनर्स जिसका पेपर 1 है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए धर्म ग्रंथ, जैन धर्म ग्रंथ के 4 धर्म ग्रंथ। ठीक है, प्रथमानुयोग, दूसरा है कर्णानुयोग, तीसरा है चरणानुयोग और चौथा है द्रव्यानुयोग। महावीर की बात करें तो महावीर का इनके कुछ जीवन परिचय को देखते हुए चलते हैं। जो ये अंतिम तीर्थंकर थे जैन धर्म के, तो महावीर इनका जन्म हुआ है। भगवान महावीर का जन्म ईसा से 599 वर्ष पहले वैशाली गणतंत्र के कुंडलपुर में इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के यहाँ चैत्र शुक्ल 13 को हुआ था। ग्रंथों के अनुसार उनके जन्म के बाद राज्य में उन्नति होने से उनका नाम वर्धमान रखा गया था। जैन ग्रंथ उत्तर पुराण में वर्धमान, वीर, अतिवीर, महावीर और सन्मति ऐसे 5 नामों का उल्लेख है। इन सब नामों के साथ कोई कथा जुड़ी हुई है। जैन ग्रंथों के अनुसार 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी के निर्वाण मोक्ष प्राप्त करने के 188 वर्ष बाद इनका जन्म हुआ है। इनकी विवाह की और देख लेते हैं इनके विवाह की अवधि को। तो इनका विवाह यशोदा नामक सुकन्या के साथ संपन्न हुआ था और कालांतर में प्रियदर्शनी नामक की कन्या उत्पन्न हुई जिसका युवा होने पर राजकुमार जमाली के साथ विवाह हो जाता है। ठीक है, वैराग्य जीवन की बात करें तो महावीर स्वामी के माता पिता की मृत्यु के पश्चात उनके मन में वैराग्य लेने की इच्छा जागृत हुई। 30 वर्ष की आयु में वैराग्य लिया। इतनी कम आयु में घर का त्याग कर केसर लोच के साथ जंगल में रहने लगे। वहां उन्हें 12 वर्ष के कठोर तप के बाद जंबक में ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल्व वृक्ष के नीचे सच्चा ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान और उपदेश की बात करें तो महावीर स्वामी के ज्ञान उपदेश की तो इन्होंने साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की और इनके उपदेश क्या रहे हैं आइए देखते हैं। जैन ग्रंथों के अनुसार केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान महावीर जो है इनके उपदेश दिए और इनके 11 गणधर यानी कि मुख्य शिष्य जो है इन्हें गणधर के नाम से जाना जाता था, जिनमें प्रथम थे इंद्रभूति। ठीक है, तो इंद्रभूति थे जो प्रथम गणधर थे यानी कि प्रथम शिष्य थे भगवान महावीर के। जैन ग्रंथ जो है उत्तर पुराण के अनुसार महावीर स्वामी ने संवत्सरण में जीव आदि 7 तत्व, 6 द्रव्य, संसार और मोक्ष के कारण तथा उनके फल का नए आदि उपायों से वर्णन किया था। मोक्ष की बात करें तो भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई आइए देखते हैं। भगवान महावीर ने ईसा पूर्व 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी यानी कि राजगीर में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण प्राप्त किया और उनके साथ अन्य कोई मुनि मोक्ष नहीं गए। पावापुरी में एक जल मंदिर स्थित है जिसके बारे में कहा जाता है कि यही वह स्थान है जहाँ से महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो ये हो गया जैन धर्म के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और कुछ रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में जो आप लोगों को लॉन्ग टर्म क्वेश्चन या फिर ऑब्जेक्टिव यानी कि शॉर्ट टर्म क्वेश्चन भी में इम्पॉर्टेंट बन जाता है आप लोगों के लिए। तो ये हो गया। आप लोग ये वीडियो देखने के बाद आई होप आप लोगों को सारी टॉपिक समझ में आ चुकी होगी। और ये हुआ जैन धर्म और बौद्ध धर्म की बातें। आगे हम लोग बात करेंगे और भी चैप्टर्स को लेते हुए। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आप लोग बता दूं कि वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स टू ऑल।